तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन की बेटे वकील मंत्री उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म की तुलना डेंगू, मलेरिया और कोविड से करने का मामला देश भर में तूल पकड़ता जा रहा है। राजधानी शिमला में भी एकम सनातन धर्म दल ने इस बयान को हिंदू समाज का अपमान बताते हुए मंत्री के खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाने की मांग को लेकर एडिस शिमला के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा। पहले तो मेरा नाम तरुण देसाई। तरुण जी, आज एक ज्ञापन आपने सौंपा है, क्या वो ज्ञापन है, क्या डिमांड कर रहे हैं आप? ये ज्ञापन हमने एकम सनातन भारत दल की तरफ से सौंपा है और इसके अंदर हमने विरोध अपना दर्ज कराया जो तमिलनाडु में एम.के. स्टालिन ने कहा है कि हिंदू धर्म जो सनातन धर्म है वो डेंगू, मलेरिया और कोविड की तरह है और इसका ख़त्म करना ज़रूरी है। इसके लिए उन्होंने बाकायदा सभा बुला के ये सारी बातें करी हैं। तो हमारा समाज जो बहुसंख्यक समाज है वो आहत है इस बात से और हम चाहते हैं कि इसके ऊपर संज्ञान लिया जाए। संज्ञान लेने के लिए हेतु हमने ज्ञापन सौंपे हैं कलेक्टर को और हम चाहेंगे कि वो इसके ऊपर कार्रवाई करें। क्या मानते हैं, क्या देखिए, मंशा हिंदुओं के प्रति सरकारों की जो हमेशा रही है वो अच्छी नहीं रही है। जम्मू कश्मीर के अंदर 8 बार एक्सोडस हुआ है, जेनोसाइड हुआ है, तो उसको भी हमारी जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो आज तक हिंदुओं के वोटों से ही बनती आई है। पर वो अभी भी कश्मीर के हिंदुओं के लिए ये कहने के अंदर हिचकती है कि वहाँ पे जो नरसंहार किया और उनको अपने घरों से भगाया, वही नरसंहार मणिपुर में भी हुआ है। उसी नरसंहार की ही एक कॉल ये तमिलनाडु के अंदर भी दी गई है। तो ये हमारे सनातन धर्मियों को समझना पड़ेगा कि जो हमारी सरकारें उनकी मंशाएं हमारे प्रति ठीक नहीं है। सिर्फ हमको एक वोटर और एक टैक्स पेयर के तरह ट्रीट करती है। जितनी भी योजनाएं हिंदुओं के लिए एक भी योजनाएं नहीं है, 300 योजनाएं सारी की सारी धर्म विशेष के लिए चलाई जा रही हैं, वो भी उस सरकार के द्वारा जो हिंदुओं के वोट के ऊपर सत्ता के अंदर बैठी है। तो ये प्रधानमंत्री को, जो हमारे सारे जितने भी सीनियर मंत्री हैं, उन सबको इस बात का संज्ञान लेना चाहिए कि एक स्टेट के अंदर ऐसा कहा गया है कि सनातन धर्म को का विनाश जरूरी है, का नाश जरूरी है। तो ये जेनोसाइड नहीं की कॉल नहीं है तो और कुछ नहीं है इसके अलावा। तो ये इंडिया के अंदर, हमारे भारत के अंदर हिंदुओं के जेनोसाइड की कॉल लगनी शुरू होगी। यही काम कश्मीर में हुआ, यही काम मणिपुर के अंदर हुआ है और इसकी लिए आगाज़ इन्होंने तमिलनाडु के अंदर भी कर दिया। ठीक है, और हमारे हिंदू समाज को भी इस चीज़ को सीरियसली लेना चाहिए। उनको देखना चाहिए कि उनके प्रतिनिधि जो हैं, जिनको वोट दे रहे हैं, उनके लिए कार्य कर रहे हैं या सिर्फ अपना हित साध रहे हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन की बेटे वकील मंत्री उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म की तुलना डेंगू, मलेरिया और कोविड से करने का मामला देश भर में तूल पकड़ता जा रहा है। राजधानी शिमला में भी एकम सनातन धर्म दल ने इस बयान को हिंदू समाज का अपमान बताते हुए मंत्री के खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाने की मांग को लेकर एडिस शिमला के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा। पहले तो मेरा नाम तरुण देसाई। तरुण जी, आज एक ज्ञापन आपने सौंपा है, क्या वो ज्ञापन है, क्या डिमांड कर रहे हैं आप? ये ज्ञापन हमने एकम सनातन भारत दल की तरफ से सौंपा है और इसके अंदर हमने विरोध अपना दर्ज कराया जो तमिलनाडु में एम.के. स्टालिन ने कहा है कि हिंदू धर्म जो सनातन धर्म है वो डेंगू, मलेरिया और कोविड की तरह है और इसका ख़त्म करना ज़रूरी है। इसके लिए उन्होंने बाकायदा सभा बुला के ये सारी बातें करी हैं। तो हमारा समाज जो बहुसंख्यक समाज है वो आहत है इस बात से और हम चाहते हैं कि इसके ऊपर संज्ञान लिया जाए। संज्ञान लेने के लिए हेतु हमने ज्ञापन सौंपे हैं कलेक्टर को और हम चाहेंगे कि वो इसके ऊपर कार्रवाई करें। क्या मानते हैं, क्या देखिए, मंशा हिंदुओं के प्रति सरकारों की जो हमेशा रही है वो अच्छी नहीं रही है। जम्मू कश्मीर के अंदर 8 बार एक्सोडस हुआ है, जेनोसाइड हुआ है, तो उसको भी हमारी जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो आज तक हिंदुओं के वोटों से ही बनती आई है। पर वो अभी भी कश्मीर के हिंदुओं के लिए ये कहने के अंदर हिचकती है कि वहाँ पे जो नरसंहार किया और उनको अपने घरों से भगाया, वही नरसंहार मणिपुर में भी हुआ है। उसी नरसंहार की ही एक कॉल ये तमिलनाडु के अंदर भी दी गई है। तो ये हमारे सनातन धर्मियों को समझना पड़ेगा कि जो हमारी सरकारें उनकी मंशाएं हमारे प्रति ठीक नहीं है। सिर्फ हमको एक वोटर और एक टैक्स पेयर के तरह ट्रीट करती है। जितनी भी योजनाएं हिंदुओं के लिए एक भी योजनाएं नहीं है, 300 योजनाएं सारी की सारी धर्म विशेष के लिए चलाई जा रही हैं, वो भी उस सरकार के द्वारा जो हिंदुओं के वोट के ऊपर सत्ता के अंदर बैठी है। तो ये प्रधानमंत्री को, जो हमारे सारे जितने भी सीनियर मंत्री हैं, उन सबको इस बात का संज्ञान लेना चाहिए कि एक स्टेट के अंदर ऐसा कहा गया है कि सनातन धर्म को का विनाश जरूरी है, का नाश जरूरी है। तो ये जेनोसाइड नहीं की कॉल नहीं है तो और कुछ नहीं है इसके अलावा। तो ये
इंडिया के अंदर, हमारे भारत के अंदर हिंदुओं के जेनोसाइड की कॉल लगनी शुरू होगी। यही काम कश्मीर में हुआ, यही काम मणिपुर के अंदर हुआ है, और इसके लिए आगाज़ इन्होंने तमिलनाडु के अंदर भी कर दिया। ठीक है, और हमारे हिंदू समाज को भी इस चीज़ को सीरियसली लेना चाहिए। उनको देखना चाहिए कि उनके प्रतिनिधि जो हैं, जिनको वोट दे रहे हैं, उनके लिए कार्य कर रहे हैं या सिर्फ अपना हित साध रहे हैं।